Hello student, we are on the 9th question of exercise 7.2 NCERT book. ठीक है, दिस इज़ ऑफ न्यू NCERT बुक. ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इनटू 4 पार्ट्स. एक हमारे पास लाइन सेगमेंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमको पता हैं. ठीक है, ये हमको डिवाइड कर रहा है 3 पार्ट्स में. 3 पार्ट्स में इसमें डिवाइड किया. इसको हम नाम दे देते हैं P1, P2 एंड P3. ठीक है, सो AP1 इक्वल्स टू P1 P2 इक्वल्स टू P2 P3 और P3 PV. ठीक है, क्योंकि ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो सारे पार्ट्स हमारे पास क्या होंगे, ये इक्वल है हमारे पास. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, AP1 इक्वल्स टू P1 P2 इक्वल्स टू P2 P3, ये हो जाएगा P3 इक्वल्स टू P3B. ठीक है, सारे पार्ट्स हमारे पास इक्वल हैं, ये हो गए इक्वल पार्ट्स. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P2 निकालते हैं पहले हम, क्योंकि ये सबसे मिड में आ रहा है. ठीक है, ये इजीली निकाल सकते हैं हम. कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -2 + 2/2 एंड 2 + 8/2, x2 - x1/2, x ये हो गया y2 - y1/2. ठीक है, क्योंकि m1:m2 का अगर ये रेशो लोगे तो आप इक्वल आएगा. ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, ये मिड पॉइंट है बिल्कुल. ओके जी, तो ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट 0 और 5. तो P2 के कोऑर्डिनेट्स तो हमको मिल गए. नाउ अब हम P1 के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि A और P2 को ये बिल्कुल मिड पॉइंट पे काट रहा है. ठीक है, तो P1 के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमारे पास रेशो है m1:m2 का 1:1. ठीक है, सो वही फॉर्मूला लगाएंगे. x इक्वल्स टू वही m1:m2 तो 1 है, तो यहाँ से P2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 एंड 5. तो x2 - x1 यानी -2 + 0/2 और 2 + 5/2. ठीक है, ये वो वाला फॉर्मूला लग गया, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2. ठीक है, इसको आप पुट करके देखिए, यही आएगा. तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -1 एंड 7/2. ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ तो थोड़ी पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी. और ठीक है, अब जैसे हमारे पास था A और B, हमने सबसे पहले निकाला P2 की वैल्यू आई हमारे पास 0 एंड 5. ठीक है, क्योंकि ये इसको बिल्कुल मिड पॉइंट पे कट कर रहा था तो हमने m1 और m2 का रेशो ले लिया 1:1. ठीक है, यहाँ से हो गया 1:1. ओके जी, तो हमने ये निकाल लिया. अब हमारे पास यहाँ पे क्या था, P1, हमने इसको और इसको इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहा है P1, तो ये हो गया 1:1 रेशो. और P1 के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हमने -1 एंड 7/2, -1 एंड 7/2. ठीक है, अब P2 और B को डिवाइड कर रहा है P3 इक्वल पार्ट्स में, तो यहाँ पे रेशो हो जाएगा हमारे पास 1:1 और दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं तो P3 के कोऑर्डिनेट्स इजीली निकल सकते हैं. P3 XY के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, x इक्वल्स टू m1 1 है हमारे पास, m1 x2 प्लस m2 x1. x1 क्या है, 0/2. ठीक है, ऐसे ही y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, XY हो जाएगा, y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 5 + 8/2. सो वी हैव PXY यानी P3XY के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1 एंड 13/2. ठीक है, सिंपल कोऑर्डिनेट्स निकालने आने चाहिए, फॉर्मूला लगाना आएगा तो कोऑर्डिनेट्स इजीली निकल जाएंगे. सो P1 के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास -1 7/2. सिमिलरली P2 के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 0 एंड 5 एंड P3 के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 एंड 13/2. ठीक है, समझ आ गया. एंड इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ज़रूर आते हैं एग्जाम्स में. ओके, चलिए हम 10th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स.